बहुत रंगों से भरी होती है और हर रंग कुछ ना कुछ कहता है। कोई रंग दुख का प्रतीक होता है, कोई सुख का, कोई शांति का, कोई शक्ति का, कोई शौर्य का। इसलिए हमारी जीवन भी एक इंद्रधनुष की तरह है, जिसमें हर रंग हमें जीवन में रंगना पड़ता है उसमें, और बहुत सा संघर्ष भी जीवन में हमें सहना पड़ता है। और आज हमारे साथ हमारे लाइव विद मधु शो में वृंदा वुमेन क्लब की प्रेसिडेंट मिसेस रितु शर्मा। रितु जी आपका नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव विद मधु शो में। थैंक यू। रितु जी, आप हमें अपनी ज़िंदगी के बारे में बताइए, और कैसे मतलब जिस टाइम आपके पति को कैंसर हुआ तो उस टाइम आपकी सिचुएशन क्या थी? देखिए, लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। 2 बच्चे हैं मेरे और हस्बैंड बिजनेस में, बहुत स्मूथ सारी लाइफ चल रही थी। मतलब कभी सोचा ही नहीं था कि 2019, मतलब आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं उस सन का। 2019 एक ड्रास्टिक चेंज लेके आया लाइफ में। इनको सडन जरा सी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, मतलब बिल्कुल ठीक ठाक। एक लंप आया कान के पास, तो हमने सोचा सोने से आ गया होगा, गर्दन कभी टेढ़ी हो जाती है, कभी उससे आ गया होगा। बट लेकिन मेरे को पता नहीं क्यों क्लिक किया। मैंने कहा नहीं, आप जाओ इसको डॉक्टर को दिखा दो। मेरे को ये लगा कभी कान में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो मैंने इनको कहा, तो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, डॉक्टर अजय अग्रवाल, नोएडा मेडिकल सेंटर के वो हेड भी हैं। तो उनके पास ये गए, तो बस जैसे गए तो उनको एकदम से क्लिक हुआ कि इट्स मतलब ये कैंसर लग रहा है। लेकिन वही कहते हैं ना, बिना टेस्ट के उसके उन्होंने मेरे को नहीं बताया कुछ भी। मुझे तो कुछ नहीं पता था। तो आए, ये बोले सब ऐसा है, दिखा दिया है, दवाई दिया है। मैंने कहा अच्छा ओके। फिर उसके बाद हमारे बड़े भाई साहब हैं, उन्होंने फ़ोन किया कि मुझे इस तरह का अंदेशा लग रहा है। तो जैसे कैंसर का पता चला, फिर उसमें आपके परिवार का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का क्या रिएक्शन रहा? देखो, रिश्तेदार तो मेरे दोनों भाई साहब और दोनों भाई बहुत ही सुदृढ़ तरीके से मेरे साथ खड़े रहे। मतलब एक, और मेरे बच्चे एक मतलब वॉल की तरह मेरे साथ रहे। लेकिन मेरे को जब ये पता चला, मैं तो बहुत अंदर से खड़ी तो थी मैं, लेकिन अंदर से एकदम से टूट चुकी थी। मतलब कि क्योंकि आप सोच नहीं सकते हो कि मतलब इस तरह का एकदम से इतना बड़ा झटका, आपके कहते हैं ना जैसे पैरों तला, मतलब जो मैंने कहावत सुनी थी ना, पैरों तले ज़मीन खिसक गई, वही मेरे साथ हुआ एकदम से। तो इसमें आपके साथ जैसे डॉक्टर्स का क्या बिहेव रहा, और आपको किस तरह से मतलब ट्रीटमेंट के बारे में समझाया गया? जब आपके हस्बैंड का डायग्नोज हुआ कैंसर, तो उन्होंने आपको क्या क्या एडवाइस किया? हाँ, देखिए, डॉक्टर्स को क्या होता है, डॉक्टर्स को तो सब पता होता है जी, लेकिन वो कहते हैं ना, हमको कुछ नहीं पता होता इसमें। हम क्या हो गए थे, बिल्कुल डॉक्टर और भगवान के भरोसे। इसमें बस जैसे डॉक्टर कह रहे थे, मतलब डॉक्टर्स का बहुत अच्छा बिहेवियर रहा, भगवान की कृपा रही हमारे ऊपर, बस यही समझ लो। वो कहते हैं ना, उस टाइम डॉक्टर्स ही भगवान हो गए थे। तो उन्होंने समझाया कि ऐसे ट्रीटमेंट होगा। मतलब हमने कईयों ने राय दी कि आप उस हॉस्पिटल जाओ, धर्मशिला जाओ। मतलब सारे हॉस्पिटल्स हमने, धर्मशिला गए, उधर गए, मैक्स गए। फिर किसी ने, एक मेरे फ्रेंड हैं रितु दीवान, उन्होंने कहा आप साकेत में हैं डॉक्टर हरीश चतुर्वेदी, तो उनसे मीटिंग करी मैंने। मेरे हस्बैंड नहीं इंटरेस्टेड थे, कोई इतनी दिक्कत नहीं है। मैंने कहा नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों कहते हैं ना इंट्यूशन, कुछ भगवान का इशारा। मैंने कहा एक बार जब इतना कर रहे हैं तो एक बार मिलते हैं उनसे भी। तो उन्होंने रिकमेंड की कमांडो सर्जरी। अच्छा, हाँ। तो बस फिर उन्होंने पूछा कि आप कहाँ कराना चाहेंगे, तो साकेत बहुत दूर था हमारे घर से, तो हमने पप्पड़गंज मैक्स में जी। और रितु जी, जैसे आपके हस्बैंड को कैंसर के बारे में पता चला, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं ना कि पेशेंट से ये चीज़ हमें छुपानी भी पड़ती है। तो डॉक्टर्स सही से मतलब उनको सलाह देते हैं कि आप जिस पेशेंट को अपने कैंसर है तो उनको ना पता चले तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो इसमें जब आपके हस्बैंड को कैंसर के बारे में किसी ने बताया या उनको पता चला, तो उस टाइम उनकी मानसिक स्थिति क्या थी?
मतलब वो किस तरह का आपसे या रिश्तेदारों से या अपने दोस्तों के साथ किस तरह से मतलब उनका फिर व्यवहार रहा? जब उनको देखिए पता चला, जी मेन तो मेरे हस्बैंड की विल पावर बहुत ही स्ट्रांग थी। जी जी मेन तो जो हमने कहेंगे ना, ये जंग जो हमने जीती है उनकी विल पावर से। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब वो, उनको कुछ भी कराने में ऐसा नहीं था कि वो तो देखिए जब कराया हाँ उसके जी बाद पता चला, जी लेकिन वो उसको उन्होंने कहा नहीं ये करा, मतलब जैसे सर्जरी बोली डॉक्टर ने, हम्म, सर्जरी मतलब कि 9 घंटे सर्जरी चली। नौ जी घंटे बाद इनको मतलब कि तीसरे दिन होश आया। जी मतलब आप समझ रहे हो कि किसी का हस्बैंड हॉस्पिटल के अंदर है जी और मैं मतलब कि 3 दिन में होश आना, मतलब कि बहुत ही, बस इस चीज़ को तो बयान ही नहीं कर सकते। लेकिन ये था कि मुझे इनके साथ खड़े रहना है, मुझे बिल्कुल अपने बच्चों के सामने डाउन नहीं होना है, बिल्कुल क्योंकि मेरे बच्चे छोटे थे जी कि अगर मैं ही टूट जाऊंगी तो फिर आगे बच्चे कैसे उभर हाँ पाएंगे। जी। तो रितु जी, इसमें जब जैसे बच्चे भी इस संघर्ष से गुजरे और आप भी गुजरी, तो उस समय बच्चों की मानसिक स्थिति क्या हो गई थी और ऐसे कठिन समय में आपको किन बातों ने आपको ताकत दी, सांत्वना दी और हिम्मत दी, और आपके पति के अंदर जो जिंदगी जीने का जज्बा कैसे बरकरार रहा, और दुख भरे और कठिन समय में आप दोनों पति पत्नी के रिश्ते कैसे हो गए थे? ऐसे वक्त में आपका जो पति की आपसे क्या उम्मीदें थी, और ऐसे कठिन समय में आप एक पत्नी थी, एक माँ थी, एक स्त्री थी जो अपना सब कुछ बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी। तो उसमें उनका पति और उनकी पूरी दुनिया थी और आपका अपना अस्तित्व था। तो इस स्थिति को, इस सिचुएशन को आपने किस तरह से मतलब हैंडल किया? देखिए मानसिक स्थिति तो बहुत ही गंभीर हो गई थी। जी बच्चे मेरे सामने छुपाते थे, हाँ जी मुझे पता चलता था वो पीछे होके रो रहे हैं। हाँ जी कभी मेड बताती थी और मेरे को सब कुछ, मतलब कहते हैं ना, समय ऐसा लग रहा था जैसे रेत की तरह हाथ से फिसल गया है, जी बिल्कुल ऐसा लगा था। लेकिन सब मैंने आप भगवान बिहारी जी पे छोड़ा कि भगवान मुझे शक्ति दो इससे लड़ने की, भगवान मुझे ताकत दो कि मैं अपने बच्चों के सामने सुदृढ़ होकर खड़ी रहूं। एक बार तो ऐसा मन में आ गया था कि देख, पता नहीं लाइफ का क्या वो है, लाइफ में पता नहीं क्या सोच रखा है। तो कहते हैं ना तब, लेकिन आपको माँ की तरह अपने बच्चों के लिए खड़ा होना है। फादर तो ऑलरेडी बीमार लेटे हैं, उनको तो कुछ पता ही नहीं है, मतलब कि वो तो वैसे ही अपनी इतनी बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं। जी तो बस पता नहीं किस चीज़ ने शक्ति दी, रिश्तेदारों ने, सब फैमिली मेम्बर्स ने, सब चीज़ का सपोर्ट रहा काफ़ी, डॉक्टर्स का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। रितु जी, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपने अपने पति को एक नया जीवन दिया, तो इसे आप कैसे देखती हैं? और यदि मैं ये कहूँ आपसे कि आपने फिर से वैवाहिक जीवन की शुरुआत की, तो अब आपका ज़िंदगी और समाज को लेकर क्या नज़रिया है? हाँ, ये बिल्कुल एक तरह से नई शुरुआत हुई बिल्कुल है। देखिए लाइफ जो पहले थी वैसी जी तो नहीं है, उस हाँ तरह से तो नहीं रहती वो लाइफ। जी लेकिन ये है कि एक नया जीवन की शुरुआत हुई है कि भगवान ने हमें झोली में एक जीवन, कहते हैं ना, एक झोली में जीवन डाला है हमारे। हाँ जी बस कुछ मेरे हस्बैंड के अच्छे कर्म, कुछ बस सबकी ब्लेसिंग्स कह लो, यही सब करके, और अब धीरे 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 जीवन पटरी पे आ रहा है। पर तो अभी भी मतलब जैसे भाई साहब को कैंसर था और उनका ऑपरेशन भी हुआ, तो अब तो उन्हें कोई ऐसे मतलब परेशानी फेस करनी पड़ती है अभी भी या अभी नहीं? थोड़ा इनको परेशानी है, जी माउथ में थोड़ा स्ट्रेच रहता है। जी तो उसके लिए भी मैं मतलब डॉक्टर्स के कंटिन्यूस टच में रहती हूँ। जी मतलब जहाँ से भी मुझे कुछ नया पता चलता है, हाँ जी पढ़ने से, कहीं से भी, कहते हैं ना कि जब आप इस बीमारी को अनअटेंडेड नहीं छोड़ सकते हो। जी मतलब कहते हैं ना 24 घंटे, मतलब आप अलर्ट रहिए। मैं तो यही कहूँगी सबसे कि जो मतलब कहते हैं इसका फुल ट्रीटमेंट, मींस डॉक्टर्स ने जैसा बताया फुल ट्रीटमेंट लीजिए, किसी की बातों पे मत जाइए कि आप, डॉक्टर्स ने हमें रिकमेंड करा एलोपैथिक ट्रीटमेंट, तो आप एलोपैथिक पे ही आंख बंद करके विश्वास कीजिए। आप पूरा मतलब करिए, और पूरा जैसे कीमो होती है, डॉक्टर्स ने कीमो बोली है, तो कई बार पेशेंट को लगने लगता है, मेरे हस्बैंड को लगता था डॉक्टर्स गलत कर रहे हैं, मुझे नहीं करानी है कीमो, ये जानबूझ के ऐसे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं।
लेकिन पता नहीं क्यों मैंने कहा नहीं, जैसे डॉक्टर्स कह रहे हैं हम ऐसे चलेंगे। जी। मतलब रेडिएशन तो इतनी टफ थी, 32 रेडिएशन हुई थी और 6 कीमो हुई थी। लेकिन मैंने इनको बोला कि ये बोले कि नहीं मुझे और नहीं करानी है। मैंने कहा लेकिन जान है तो जहान है। जी। लेकिन जब इनकी स्थिति इतनी मतलब इतने ये वीक हो गए थे, इतने वीक हो गए थे, समझ ही नहीं आ रहा था डॉक्टर सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक मझधार में आपका जी। जीवन जैसे फंस गया था। हाँ जी। लेकिन फिर भी यही है ना, जैसे आपने कहा कि धरती पर भी डॉक्टर्स को भगवान की तरह देखा जाता है, तो कहीं ना कहीं हमें जो वो राय देते हैं या जो वो अपने जो भी बेस्ट ट्रीटमेंट रहता है वही बताते हैं, तो हमें विश्वास तो करना ही पड़ता विश्वास है ना। इसमें क्या है, इसमें आप इसमें ये वाले जो कैंसर है, देखिए ये कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है। हाँ जी। तो इसमें आप अपना ओपिनियन तो दे ही नहीं सकते। बिल्कुल। क्योंकि इसमें आपको ना तो कुछ पता होता है। जी। अच्छा, ना किसी मेरे आसपास के हुआ था कि मेरे को कहीं से कोई नॉलेज मिल रही हो। जी। तो इसमें आप फुली मतलब कहते हैं ना, डिपेंड होते हो आप डॉक्टर्स के ऊपर। जी। हमारे दर्शकों को ये बताइएगा, जैसे आसपास लोगों को कैंसर हो जाता है या रिश्तेदारी में किसी को भी कैंसर हो, तो वो कैंसर से पीड़ित लोग अपनी ज़िंदगी को कैसे जिए और ऐसे में ज़िंदगी का सामना कैसे करें? देखिए, ज़िंदगी तो मतलब बच्चे कहते हैं ना, बच्चे मेरे समय से पहले मैच्योर हो गए। जी। देखिए, मैं जो थी मेरा अपना था, किटीज़ चले गए, क्लब चले गए और कभी घर में से बाहर, कभी ज़िंदगी। लेकिन जब इनके बीमार होने के वो कहते हैं ना ज़िंदगी का असली रूप, जी। तब मुझे एक तो महसूस हुआ कि मतलब जो आपकी ज़िंदगी है वो अपने बच्चे और घर के साथ ही है। बाकी ठीक है, हम ज़िंदगी में जी रहे हैं, सब चीज़ करते हैं। और इसके लिए मैं ये दर्शकों को भी ये भी कहना चाहूँगी कि भाई इससे आप मतलब इसको बीमारी को जैसे चाहिए डायग्नोज पहली बात तो है कि कई बार क्या होता है पेशेंट्स का, जैसे मैं अब कईयों का कहते हैं ना, जब आप एक बीमारी से गुजरते हो जी। तो कई जैसे क्या होता है कि डायग्नोज नहीं हो पाता। देखिए, वो तो बस कहते हैं ना कि डॉक्टर्स कौन कहाँ जा रहे हो आप, डायग्नोज सही समय पे डायग्नोज होना, पूरा ट्रीटमेंट पेशेंट्स को लेना। और इसमें क्या होता है, इसमें आदमी इमोशनली, मेंटली और फिजिकली तीनों टाइप के बहुत ही स्ट्रेस में आता है। हाँ जी। और वो आपकी फुल फैमिली आती है। बिल्कुल। ये नहीं है कि एक जना। जी। बच्चों का पे भी बहुत ही प्रेशर पड़ा। बड़े बेटे की तो थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम्स भी शुरू हो गई थी उसके बाद। जी। तो बस धीरे 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 कम बैक किया हर चीज़ से, धीरे धीरे। और जो ज़िंदगी पहले थी उससे तो अब मतलब वैसी तो नहीं है। जी। पर लेकिन कहते हैं ना, समाज में सब जीना है, आपको चलना भी है। जी। तो ये है कि पर मैं ये कहते हैं ना, जान है तो जहान है, वो वाली कहावत। हाँ जी। कि जब सब है, कुछ भी है, चाहे है आप बैठे हो तो उसका ही वजूद बहुत है। जी। तो यही बस कहना चाहूँगी मैं तो। हाँ जी। रितु जी, जब आपके हस्बैंड को कैंसर हुआ और कैंसर ठीक होने के बाद आपके बच्चों की मानसिक स्थिति क्या रही और आपकी भी क्या रही, और आपने किस तरह से अपने बच्चों को हैंडल किया, और किस तरह से फिर जैसे घर में रिश्तेदार हैं, आप सामाजिक कार्यक्रम में भी जा रही हैं और आपके फैमिली फंक्शन भी हो रहे हैं, तो उसमें कैसे कैसे मतलब आपकी फैमिली के लोगों ने, आपके जो सामाजिक एक फ्रेंड सर्कल होगा, उन्होंने किस तरह से मतलब फिर आपके साथ बिहेव रहा उनका? हाँ जी, देखिए जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जी। इनके फ्रेंड हैं, मेरे फ्रेंड्स, वो जी। काफ़ी सपोर्ट में रहे मेरे साथ। जी। कि लेकिन क्या, हस्बैंड थे वो कहीं जाना पसंद नहीं करते हैं अभी भी। मतलब जी। बहुत कम जगह, मतलब बड़ा इनको मनाना, मतलब जो इनके साथ सिचुएशन है, थोड़ा बहुत खाने की प्रॉब्लम हो गई है। क्योंकि इसके बाद वो कहते हैं ना साइड इफ़ेक्ट्स तो हाँ आते जी। ही हैं। जी। जी। तो और बीच में तो थोड़ा इनको मतलब डिप्रेशन टाइप भी हो गया था। डिप्रेशन हो गया था तो मैंने इनको उबारा। मैंने कहा नहीं नहीं, आप जैसे हो हमारे लिए वैसे अच्छे हो, आप जैसे हो हमारे लिए वैसे, आप हमारा पिलर हो फैमिली का। तो धीरे 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 ऑफिस जाना शुरू करा। इनके फ्रेंड्स ने इनको पुल अप करा उस बाहर से। जी। थोड़ा सा इनका बिजनेस में बहुत बड़ा यू टर्न आया, क्योंकि मेन इनका सारा कम्युनिकेशन पे इफेक्ट हुआ, उससे बिजनेस भी काफ़ी डाउन गया। जी। और लेकिन इनके फ्रेंड्स जो थे बिजनेस में, वो कहते हैं ना भगवान की कृपा वाली बात, कि इतने पार्टनर्स
इनके पार्टनर जो हैं वो बहुत अच्छे से 3 साल हमारे साथ पूरे जी जी सरदृढ़ता से खड़े रहे हाँ हमारे जी साथ, जी और पूरा सपोर्ट भी करा उन्होंने हमारी हम्म, फैमिली को। जी। तो अब जैसे बच्चे हैं आपके, तो अभी तक भी मतलब बच्चे उस कंडीशन से बाहर निकल पाए हैं या नहीं निकल पाए हैं अभी तक भी, या अभी जैसे अपने फादर को देखते हैं वो कि हमारे फादर इतनी बड़ी बीमारी से एक जंग लड़ करके आए हैं, तो वो किस तरह से मतलब अपने फादर का एक पिलर के रूप में उनका साथ देते हैं? बच्चे बच्चों पे तो देखिए स्ट्रेस आया ही है, जी बस वो है, वो कहते नहीं है, वो बस कहते नहीं है। फेस तो बहुत, मतलब उन्होंने, वो कहते हैं ना, बचपन छोटे ही थे, मतलब कभी घर से स्कूल कॉलेज गए और आ गए, उसके बाद सब चीज़, पैसों का हिसाब, ये चीज़ कहाँ से मैनेज होगा, सब चीज़ों का मतलब बहुत ही बच्चों ने फेस भी किया, मैंने जी भी किया। कई लोग अच्छी बातें कहने वाले भी थे, कई जी बुरी भी कहने वाले हाँ थे, जी कि बस, पर ये है कि सारी चीज़ चलती रही अपना धीरे धीरे। जी। तो कभी आपको ऐसा लगा जैसे किसी ने उस बीमारी के दौरान, कोई रिश्तेदार भी होते हैं बहुत से ऐसे, और कुछ अपने भी होते हैं कि बातों को इस तरह से कहते हैं कि इंसान कहीं ना कहीं हिम्मत अपनी टूट जाता टूट है, जाती है ना? बिल्कुल। हाँ, वो कहते हैं ना कि समाज में अच्छे लोग भी हैं, जी बुरे भी हैं। कई लोग ऐसे मिले, लेकिन उस टाइम क्या होता है, आप जवाब देने की स्थिति, क्योंकि जी आप जी पहले ही टूट तो आप चुके हैं हाँ पूरे, जी लेकिन आप किसी को शो नहीं कर रहे कि हम जी अंदर से इतना टूट चुके हैं, इतनी। तो लोग मिले, थोड़ा सा उन्होंने कहा, कई लोगों ने मेरे को बोला कि ये बीमारी हुई है, सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। जी तो मैंने कहा क्यों क्यों नहीं बताना है। जी मैंने कहा पहले जो मेरे हस्बैंड है वो मेरे को दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। मेरे हस्बैंड जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मैं, वो है, कोई पूछता है तो मैं क्यों छुपाऊं। जी मतलब कई लोगों ने कहा छुपाओ, इसको नहीं बताओ, सबको नहीं बताना है। मतलब मेरा ये था कि जी देखो, सारी चीज़ जब फैमिली के साथ है तो उसकी ऐसा तो कोई नहीं हो गया है लोग इसको इस तरह, इस नज़र से देखें कि जी पता जी नहीं क्या हो गया है कि इसको हम छुपाया जाए दुनिया बिल्कुल से। और देखिए, आज आपने जो मेरे को यहाँ पे बुलाया, मुझे भी पहले लगा कि, मतलब मैं, एक मन में डर था कि मैं जाऊँ, ये बातें करूँ नहीं करूँ, ये जी मेरे लिए क्या संदेश लेके आएगा। कई जी लोगों से मेरी बात हुई इस बारे जी में, कह रहे नहीं, ये एक लोगों के लिए मैसेज होगा। ये बिल्कुल एक, मैंने कहा कभी मेरे घर का सत्य मैं शेयर करूँ, कई लोग इसको गलत उसमें ना लेके, पता नहीं क्यों। लेकिन मेरी, जैसे मेरे भाइयों से, मेरे जेठ, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा नहीं, ये आप एक सोसाइटी के प्रति एक हेल्प है बिल्कुल कि आप लोगों को इससे अवगत करा सकें हाँ कि भाई जी आप क्या प्रिकॉशंस बिल्कुल क्या लें, जी। तो इसलिए। चलते चलते मैं आप सभी दर्शकों से यही कहना चाहूँगी कि आज हमारे शो में मिसेस रितु शर्मा ने जो अपने हस्बैंड के कैंसर के संघर्ष की कहानी बताई, तो कहीं ना कहीं आप सभी उससे इंस्पायर हुए होंगे, और ऐसी स्थिति में रितु जी ने और उनके बच्चों ने कैसी मानसिक यातनाएं सही, और इमोशनली भी बहुत वो टूटे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि उनकी जो पूरी दुनिया थी वो उनके पति थे। और कहते हैं ना कि जब स्त्री अपने पतित्व भाव में आ जाती है और वो भगवान से भी लड़ जाती है अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए, तो ऐसा हमारे समाज में रितु जी एक बहुत बड़ा सभी के लिए एग्जाम्पल हैं, जिन्होंने ऐसी स्थिति को फेस किया और अपने पति के साथ साथ अपनी भी हिम्मत नहीं तोड़ी और अपने बच्चों को भी नहीं टूटने दिया। तो आपसे मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको कोई बीमारी है या कुछ भी छोटी मोटी बीमारियां चलती रहती हैं, देखिए आजकल का टाइम ऐसा है कि हर कोई ना कोई घर में बीमार है, तो ये छोटी छोटी बीमारियां ही एक दिन बड़ा रूप ले लेती हैं। तो आप समय समय पर डॉक्टर्स के पास जाइए, अपना रूटीन चेकअप कराइए, और जो कोई भी आपको प्रॉब्लम लगती है तो पहले उसको लाइट मत लीजिएगा, पहले डॉक्टर्स को दिखाइए, जैसे डॉक्टर्स एडवाइस करें उस तरह से फिर ट्रीटमेंट लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना फिर अगर कोई बड़ी बीमारी हो जाती है और वो क्योरेबल नहीं हो पाती है, तो अगर
हमारे परिवार में से किसी सदस्य को कुछ हो जाता है तो पीछे फिर परिवार उनका रोता बिलखता हुआ रह जाता है, और ये सही बात है कि फिर कोई भी ध्यान रखने वाला नहीं है। इसलिए अपने परिवार की सुरक्षा के लिए और अपने परिवार के साथ के लिए अपनी हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी पे लें, उसको नज़रअंदाज ना करें। धन्यवाद रितु जी, हमारे शो में आपके आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए।